नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास महाकाव्य की कुछ अंश हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनका अध्ययन आज करेंगे। हरिऔध द्विवेदी युगीन हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण कवि हैं। मैथिली शरणगुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इस द्विवेदी युग में हिंदी कविता में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली हिंदी के, आधुनिक कालीन हिंदी के पहले महाकवि हैं। सन 1909 में क्षमा कीजिए, राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त ने जयद्रथ वध नाम से खंड काव्य लिखा था, लेकिन खड़ी बोली हिंदी में अब तक कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया था और ब्रजभाषा कविता की मुख्य भाषा बनी हुई थी। भक्ति काल में अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी जा रही थी और कबीर जैसे लोग या मीराबाई, उनके यहाँ राजस्थानी का पुट भी, खड़ी बोली का पुट भी ये भी मिल रहा था। अमीर खुसरो थे, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रभाव झलक रहा था। लेकिन आगे चल करके ब्रजभाषा कविता की मुख्य भाषा बन गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ में जो आधुनिक काल का आरंभ हुआ हिंदी साहित्य में, तो उस कालखंड में भी गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, लेकिन पद्य की भाषा, कविता की भाषा अब भी ब्रजभाषा बनी रही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जब 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, तब उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि साहित्य की भाषा एक होनी चाहिए। उन्हें कि कविता की भाषा अलग हो और गद्य की भाषा अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार में किसी भी भाषा के साहित्य में ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने के लिए बड़ा प्रयास किया, अपने समय के साहित्यकारों को प्रेरित किया और उनसे प्रेरित होकर के, और बहुत सारे रचनाकार थे, वे ब्रजभाषा में रचना करना छोड़ करके और खड़ी बोली की ओर आए। हालांकि श्रीधर पाठक जैसे कवि हैं, वे भारतेंदु युग में भी खड़ी बोली में कविता लिखने का प्रयास करते हैं। स्वयं भारतेंदु बाबू हैं, उन्होंने फूलों का कुर्ता नाम से जो कविताएं लिखी वे खड़ी बोली हिंदी में हैं। यह वह दौर था जब भारत में पुनर्जागरण के प्रयास थे, वे प्रतिफलित हो रहे थे। आर्य समाज का प्रभाव था, ब्रह्म समाज का प्रभाव था, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उनका प्रभाव था, इसी प्रकार से रामकृष्ण मिशन का प्रभाव था, आर्य समाज है। इस प्रकार के विभिन्न जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे, सुधार संबंधी संस्थाएं थी, समाज सुधारक थे, वे प्रयास कर रहे थे और उनके प्रयासों का रंग था वो धीरे धीरे समाज पर दिखने लग गया था। इसलिए समाज अपने प्राचीन आदर्शों की ओर आकृष्ट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। पुराने समय में प्राचीन भारत के क्या आदर्श थे, हमारे सांस्कृतिक आदर्श क्या थे, उनकी ओर समाज आकृष्ट हो रहा था, साहित्यकार उनकी ओर झुक रहे थे। तो हमारे जो बड़े महापुरुष हैं, राम कृष्ण, भक्ति काल में इनका ईश्वरीय रूप था वह सामने आया, लेकिन रीति काल तक आते आते राधा और कृष्ण हैं वे सामान्य नायक नायिका में परिणत हो गए, बदल गए। केवल राधा और कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, बल्कि मूल उद्देश्य है कविता लिखना है, श्रृंगार रस का वर्णन करना है। भिखारी दास ने लिखा था कि आगे की सुकवि रिज है तो कविताई ने तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। राधा और कृष्ण का नाम तो सिर्फ बहाना मात्र है, इस बहाने राधा कृष्ण का नाम आ जाएगा, वरना तो कविता लिखना मूल ध्येय है, मूल उद्देश्य है। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते समाज ने आत्मान्वेषण करना शुरू किया, आत्मावलोकन करना शुरू किया, अपने आप को देखना शुरू किया
और समाज में जो जो बुराइयां थी उन बुराइयों का निस्तारण कैसे होता है, हम सामाजिक बुराइयों से कैसे दूर जा सकते हैं और हमारे हमारे जो पुराने आदर्श हैं उन तक हम वापस कैसे पहुंच सकते हैं। मैथिली गुप्त ने 1912 में भारत भारती में लिखा, हम क्या थे क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिल बैठ कर विचार करें सभी। इस प्रकार से जो ये आत्मावलोकन का जो प्रयास है ये इस दौर के साहित्य में नजर आता है। तो इस दौर में जो साहित्य लिखा गया खड़ी बोली में, वह समाज सुधार वाला, आदर्श उपस्थित करने वाला साहित्य है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने यह बीड़ा उठाया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की इस आंदोलन में योग दिया कि हाँ, खड़ी बोली है कविता की मुख्य भाषा होनी चाहिए। खड़ी बोली उन्होंने महाकाव्य लिख के दिखाने का एक कठिन काम अपने हाथ में लिया। प्रिय प्रवास की भूमिका में भी लिखते हैं कि 1909 में जो जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ है वह एक खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है। और श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, वे भी महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती। इसलिए मैंने महाकाव्य लिखने का प्रयास किया है। वो महाकाव्य सफल कहाँ तक हुआ है ये पाठक निर्णय करेंगे, लेकिन मैं महाकाव्य लिखना चाहता हूँ। एक दूसरा महत्वपूर्ण काम वे स्वयं अपनी भूमिका में स्पष्ट कर रहे हैं कि हिंदी कविता तुकांत कविता है। तुकांत अंत में तुक मिला, आगे कविता की पंक्ति जहाँ समाप्त होती है वहाँ चरण के अंत में एक जैसी ध्वनि आती है, इसको तुक बोलते हैं। ये हिंदी कविता की एक खासियत है। जैसे मैं बोलूँ, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो चली आई और न जाई, ये जो आई और जाई ये एक जैसी ध्वनियाँ हैं, इसको तुक बोलते हैं। तो हिंदी कविता तुकांत थी। दोहे, छंद, सवैये, कवित सारे के सारे जो छंद थे वे प्राय तुकांत में लिखे जा रहे थे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने सोचा कि संस्कृत में जो श्लोक होते हैं वे तुकांत नहीं होते, हिंदी में सारी कविता तुकांत है। तो अतुकांत कविता लिखनी है मुझे, खड़ी बोली में लिखनी है, महाकाव्य का रूप देना है। और दूसरा काम उनका ये था कि हिंदी ने जो छंदों के रूप में प्राकृत के छंदों को, अपभ्रंश के छंदों को अपनाया, दोहा को अपनाया, चौपाई, चौपई, छप्पे, सवैया, कवित्त जैसे छंद थे। जो कवित्त तो माना जाता है कि हिंदी का अपना मौलिक छंद है, बाकी जो ज़्यादातर छंद थे वो अपभ्रंश परंपरा से हैं, उससे पहले प्राकृत में रहे होंगे। जो ये जो गाथाएँ लिखी जा रही थी उनमें जो छंद थे वो छंद प्रभाव है, वह उन पुरानी भाषाओं से आया है। लेकिन जो नव जागरण था, ये जो पुनर्जागरण का दौर था, वह उस जो गौरवशाली संस्कृत काल की ओर देख रहा था। तो संस्कृत में जो छंद थे जिनको वर्णिक छंद कहते हैं, मंदाक्रांता छंद है, वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है, ऐसे छंदों का प्रयोग हिंदी में बहुत कम था, न के बराबर था। तो द्विवेदी युगीन कवियों ने ये बीड़ा उठाया। अयोध्या सिंह उपाध्याय भी ये काम करते हैं बड़ी कुशलता से। ये खड़ी बोली हिंदी की आरंभिक कविताओं में से है। पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास महाकाव्य के नामकरण के विषय में आपको मैं चर्चा करूँ। कथा प्रसंग क्या है? कृष्ण है, ये गोकुल को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके, हालांकि मथुरा भी ब्रज में आता है, गोकुल को छोड़ करके ठीक रहेगा, गोकुल छोड़ करके और मथुरा चले जाते हैं। और गोकुल के छोड़ देने पर गोपियों की क्या मनस्थिति है, नंद और यशोदा मैया की क्या मनस्थिति है, राधा की क्या मनस्थिति है, ये जो प्रसंग है ये इस प्रिय प्रवास की विषय वस्तु है, कथा वस्तु है। और सूरदास जी से जो परंपरा चली जाती है, भागवत जो मूल स्रोत है वहाँ से उद्धव हैं, वो गोपियों को समझाने के लिए आते हैं। भागवत में छोटा सा प्रसंग है, जैसे सूरदास ने सूर सागर में बड़ा लंबा विस्तार दिया, और आगे के अष्टछाप के कवियों ने, और अष्टछाप के अलावा अन्य कवि, कृष्ण भक्त कवि हैं, उन्होंने भी इस प्रसंग पर खूब लिखा है। तो इस प्रसंग को लेकर के और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने अपनी कविता लिखनी शुरू की प्रिय प्रवास में। प्रिय कौन है? कृष्ण है। प्रवास यानी दूसरे स्थान पर जाकर रहना, यानी कृष्ण है वो ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाके रह रहे, ये प्रिय प्रवास है।
ये शीर्षक है। हरिओद जी भूमिका में लिखते हैं कि पहले मैं इस पुस्तक का नाम रखना चाहता था ब्रजांगना विलास। ब्रजांगना, अंगना बोलते हैं स्त्री को, ब्रज की स्त्रियों का विलाप, ब्रजांगना विलाप, ये नाम रखना चाहते थे। फिर जब उन्होंने महाकाव्य पूरा कर लिया तब उनको लगा कि इस पूरे महाकाव्य में केवल जो ब्रज की स्त्रियां हैं वो कृष्ण के वियोग में रुदन करती हैं, दुखी होती हैं, उस दुख का वर्णन नहीं है, बल्कि कविता की दिशा बदल गई है, वस्तु बदल गई है। इसलिए इसका नाम ब्रजांगना विलाप नहीं रखना चाहिए, बल्कि प्रिय प्रवास नाम रखना अधिक ठीक रहेगा। इस तरह से प्रिय प्रवास महाकाव्य 1914 में सामने आता है। 1909 में जब जयद्रथ वध आया था खंड काव्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त का, तब से हरिओद जी ने ये प्रिय प्रवास लिखना शुरू कर दिया था। अक्टूबर में लिखना आरंभ किया था और 1913 में ये पूरा हो गया, 1914 में प्रकाशित हुआ, छप के आया। इस तरह से ये आधुनिक जो खड़ी बोली हिंदी है इसका पहला महाकाव्य है। ये तो इसकी संरचनागत विशेषता हो गई। अब विषय वस्तु के स्तर पर, कथानक के स्तर पर, कथानक तो नहीं बदला, वही कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए और वहाँ उद्धव आते हैं, ठीक है, वही चीज़ें हैं। राधा की मनस्थिति, यशोदा की मनस्थिति, नंद बाबा की मनस्थिति और अन्य गोपियों की, गोप ग्वालों की मनस्थिति, इसका वर्णन है। कथा तो वही है, लेकिन कवि का दृष्टिकोण एकदम से बदल गया। कृष्ण और राधा के चरित्र बदल गए। जहाँ पारंपरिक रूप में जो कविता ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, वहाँ राधा और कृष्ण केवल प्रेमी और प्रेमिका के रूप में थे, लेकिन यहाँ आकर के वे समाज सुधारक हैं, समाज के, देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। ये युग का प्रभाव है। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और कई समाज सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन उस दौर में चल रहे थे। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस जैसे जो समाज सुधारक विचारक हैं, धर्म सुधारक हैं, पुनर्जागरण के अग्रदूत व्यक्ति हैं, उनका प्रभाव समाज पे पड़ रहा था। तो कविता पर भी ये प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए कवि दृष्टि बदल गई, साहित्यकार का नज़रिया बदल गया, क्योंकि वह अपने युग से प्रभावित होता है। तो ये जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में है, ये इसी प्रिय प्रवास महाकाव्य से ली हुई है। प्रिय प्रवास महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। सर्ग बोलते हैं अध्याय को। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड हैं, अध्याय हैं, वैसे प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। और हमारा ये काव्यांश जो हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे कोर्स में है, ये है प्रिय प्रवास की 16वें सर्ग से लिया हुआ है। 16वें सर्ग में से ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में ली गई है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। श्याम संदेश। प्रसंग यह है कि कंस द्वारा कृष्ण को और बलराम को मथुरा में आमंत्रित किया गया। कृष्ण के और बलराम के चाचा अक्रूर हैं, वो रथ लेके आते हैं और नंद और यशोदा को सहमत कर लेते हैं कि अब इन्हें मथुरा जाना चाहिए। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद में गोपियाँ, यशोदा, नंद विरह व्यथित हैं, व्याकुल हैं, और कृष्ण हैं वे अपने सखा और अपने चचेरे भाई उद्धव को ब्रज में भेज रहे हैं। अब उद्धव जब ब्रज में जा रहे, पुरानी पारंपरिक कहानी से प्रचलित पूरा प्रसंग ये भ्रमरदूत कहलाता, भ्रमरदूत प्रसंग कहलाता है। लेकिन हरिओद ने इस प्रसंग का पूरा ढांचा बदल दिया। ढांचा वही है लेकिन पूरी विषय वस्तु है वह बदल दी है। कृष्ण हैं वे संदेश दे रहे हैं राधा के लिए, लेकिन संदेश है वो युग सापेक्ष है, अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है। मंदाक्रांता छंद है, संस्कृत का छंद है, जिसमें मैं भंतागा, मगण भगण नगण तगण तगण और अंत में 2 गुरु, इस प्रकार से ये छंद बनता है। तो आइए आरंभ करें। कृष्ण उद्धव के साथ राधा के नाम संदेश भेज रहे हैं। क्या कहते हैं? प्राणाधारे परम सरले प्रेम की प्रतिमूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यूं किया क्यों मुझे है, प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूर होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूं।
प्राणाधारे, प्राण धन आधार, प्राणाधार, जो प्राणों का आधार हो। प्राण जिस पर निर्भर है वह है तो जिंदगी है, प्राण है, वह न रहे तो जीवन ही ना रहे, वह प्राणाधार। कृष्ण राधा के नाम संदेश दे रहे हैं कि हे प्राण प्रिय राधा। प्राणाधारे का मतलब है मेरे प्राणों का आधार। परम सरले, अत्यंत सरल स्वभाव की, प्रेम की मूर्ति राधे। हे राधा, तुम मुझसे प्रेम करते हो इतना नहीं है, तुम प्रेमिका नहीं हो, प्रेम की प्रतिमूर्ति हो, साक्षात प्रेम हो, प्रेम का ही रूप, मूर्त रूप हो। प्राणाधारे परम सरले, प्रेम की मूर्ति राधे। कृष्ण के उद्धव के साथ संदेश भिजवा रहे हैं राधा के नाम कि हे प्राण प्रिय राधा, तुम अत्यंत सरल स्वभाव की हो, परम सरल है, प्रेम की मूर्ति, प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। निर्माता ने पृथक तुमसे यूं किया क्यों मुझे, मैं भी तुमसे बिछड़कर बड़ा व्याकुल हूँ। और निर्माता, निर्माता बनाने वाला कौन, विधाता, विधाता ने पृथक तुमसे यूं किया क्यों मुझे, विधाता ने क्या सोचकर मुझे तुमसे अलग कर दिया। प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूर होती, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलन की इच्छा है, कामना है, किंतु धीरे धीरे मेरी ये आशा है, यह दूर होती जा रही। मुझे लगता है कि अब शायद तुमसे फिर मिलना नहीं होगा। प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूर, इसमें दूरी होती मुद्रित है, जबकि वास्तव में दूर होती। ये जो प्रिय मिलन की जो प्रिय आशा है, प्यारी आशा है, ये आशा धूमिल पड़ रही, अब कोई उम्मीद ही नहीं रही मिलने की। कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूँ, किस तरह से मैं ऐसे कठिन पथ का, इस मुश्किल मार्ग का पांथ, पांथ यानी पथिक। कृष्ण को राधा से मिलने से कौन रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा, कर्तव्य रोक रहा है। मथुरा में कर्तव्य है और ब्रज में, गोकुल में प्रेम है, बरसाने में प्रेम है। ये जो प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व है, ये इस कविता के मूल में, संदेश के मूल में है। और चूंकि द्विवेदी युगीन कविता है, इसलिए अब ये देखना रोचक होगा कि प्रेम और कर्तव्य में से कौन जीतता है। प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूर होती, हे राधा, तुमसे मिलने की जो आशा है वह नित्य प्रतिदिन प्रतिदिन दूर होती जा रही। मुझे लग रहा है कि अब शायद मैं तुमसे फिर नहीं मिल पाऊंगा। कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूँ, पांथ यानी पथिक, राहगीर, मैं ऐसे कैसे कठिन पथ का राहगीर बन गया, कैसे कठोर मार्ग पे मैं चल रहा हूँ कि मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा। अगला छंद है, वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है, कैसे आके गुरु गिरी पड़े बीच में हैं उन्हीं के, जो दो प्रेमी मिलित पय की पय ओ नीर से नित्य सहते। कृष्ण कह रहे हैं कि हे राधा, वो दो प्यारे हृदय, वो, अब आप आजकल बोलचाल में भी ये शब्द बहुत चल पड़ा है, जबकि हिंदी में वो शब्द कहीं है ही नहीं सर्वनाम के रूप में। एक वचन के रूप में वह है और बहुवचन के रूप में वे है, लेकिन आज बोलचाल में वो कहते हैं, वो कहते नहीं होता, वे कहते हैं होता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने वो शब्द का प्रयोग किया है, वह छंद के अनुरोध से किया है। मंदाक्रांता छंद में मगन, मा तारा, पहली बड़ी मात्रा आनी चाहिए। तो वे दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए थे। कृष्ण याद कर रहे हैं कि हे राधा, वे जो हमारे और तुम्हारे हृदय प्रेम में मिलकर के एक हो गए थे, वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए थे, हमारे और तुम्हारे दिल थे वो एक थे, एक हो गए थे। क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है, जिनके दिल एक हैं, धाता यानी विधाता, विधाता ने, भाग्य ने, विलग यानी अलग, उनकी गात को यूं किया, गात यानी शरीर, जो दो जिस्म एक जान है, जिनके हृदय एक हो चुके हैं, तो विधाता ने उनके जिस्मों को, उनके शरीर को अलग क्यों कर दिया। अब कविता
का वैशिष्ट्य पहचानना शुरू कर दीजिए। कृष्ण कह रहे हैं कि विधाता ने ऐसा क्यों किया। पुरानी पारंपरिक कविता है, भक्ति कविता होती, सूरदास की कविता होती, मीरा की कविता होती, रसखान की कविता होती, तो विधाता कोई अलग हो ही नहीं सकता था, कृष्ण ही तो परमात्मा है। लेकिन हरिओध ने कृष्ण को केवल महापुरुष के रूप में चित्रित किया है। वे स्वयं परमात्मा नहीं है, बल्कि वे महापुरुष हैं। क्यों धाता ने विलग उनकी गात को यूं क्या है। कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, मेरे और तुम्हारे दिल मिलके एक हो गए थे। तब विधाता ने, भाग्य ने हमारे इन शरीरों को अलग क्यों कर दिया, हमें अलग अलग क्यों रहना पड़ रहा है। कैसे आके गुरु गिरी, गुरु यानी विशाल, बड़े बड़े, गिरी यानी पहाड़, पड़े बीच में हैं उन्हीं के। किस प्रकार से हम दोनों के बीच में बाधाओं के बड़े बड़े पहाड़ हैं जो हमें मिलने नहीं दे रहे। जो दो प्रेमी मिलित पय ओ नीर से नित्य सहसे, यहाँ अच्छी कविता है। जो दो प्रेमी मिलित, जो दो प्रेमी राधा और कृष्ण मिलकर के एक थे, उन्हें विधाता ने बिछड़ने पर विवश कर दिया, अलग कर दिया, और बीच में बाधाओं के व्यवधान के पहाड़ खड़े कर दिए। कविता कहाँ है। जो दो प्रेमी मिलित पय ओ नीर से नित्य सहते। पय यानी दूध, और नीर, पय यानी पानी, और क्षमा कीजिए, पय का मतलब है दूध, और नीर यानी पानी। दूध में पानी मिला दिया जाए तो पहचानने में नहीं आएगा दूध कहाँ है और पानी कहाँ, मिलके एक हो जाएगा। राधा और कृष्ण थे, उनके हृदय ऐसे मिल गए थे जैसे दूध और पानी मिलके एक हो जाता है, एकदम से घुल मिल जाना। दूध और पानी मिलके जिस प्रकार से एक हो जाते हैं। जल, तुलसीदास लिखते हैं, जल पय सरिस बिकाय, देखिए प्रीति की रीत जैसे, विलग होय जसु जाय, कपट खटाई परतते। कि प्रेम की महिमा देखो, प्रेम का महत्व देखो, कि जल पय सरिस बिकाय, कि दूध में पानी डालते हैं तो दूध को और पानी को परस्पर प्रेम है, इसलिए दूध पानी को अपने अंदर मिला लेता है, पता ही नहीं चलता अलग है क्या। इसलिए दूध से प्रेम के कारण पानी भी दूध के भाव बिकता है। देखिए प्रीति की रीति, ये प्रेम की रीति है कि प्रेम में प्रियजन जैसा हो जाता है, प्रियतम जैसा हो जाता है। लेकिन विलग होय रस जाए, कपट खटाई परतते, लेकिन उनमें यदि कपट आ गया, छल कपट आ गया किसी में भी, तो फिर दोनों अलग हो जाएंगे। दूध और पानी मिले हुए हैं, लेकिन उस दूध में यदि खटाई पड़ जाए, हल्की सी भी, नींबू का रस डाल दो, छाछ डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, और बाद में फिर वो एक नहीं हो पाएंगे। रस भी नहीं रहेगा, स्वाद भी नहीं रहेगा, वो पहले सा प्रेम भी नहीं रहेगा। रहीम कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटी से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो अगर पुनः मिलते हुए तो गांठ पड़ जाती है। दूध और पानी एक बार फट गया तो फिर एक नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रेम में कपट का कोई स्थान नहीं। घनानंद भी इसी बात को कहते हैं कि जहाँ नेक सयानप बाक नहीं, जहाँ सयानापन, चतुराई, कुटिलता चल ही नहीं सकती। तो कृष्ण संदेश दे रहे राधिका को कि हमारे हृदय इस तरह मिल गए थे जैसे पय और नीर से नित्य सहते। हम हमेशा नित्य प्रति ऐसे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे जैसे दूध और पानी घुल मिल जाते हैं। उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु हो। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे बिछड़ करके बड़ा व्यथित हूँ, दुखी हूँ। मैं हर आहट में मुझे लगता है कि शायद राधा का आगमन हो रहा है। उत्कंठा रहती है, उत्कंठा तीव्र लालसा, इच्छा, जिज्ञासा। उत्कंठा के वेश में, उत्कंठा से विवश होकर के, अपनी आतुरता से व्याकुल होकर के, मजबूर होकर के, और कभी आकाश को देखता हूँ, नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ। प्रायशः यानी प्राय प्राय, अधिकतर देखता रहता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मैं अत्यंत उत्कंठित होकर के, और कभी आकाश की ओर देखता हूँ, कभी भूमि को देखता हूँ, कभी पादपों को, वृक्षों को देखता हूँ, कभी तारों को देखता हूँ, मनुज मुख को, कभी किसी
मनुष्य के आसपास जो मानव आते हैं उनके मुख को देखता हूँ। प्रायः मैं इधर उधर इस प्रकार से तुम्हारे वियोग में देखता रहता हूँ। तो मैं आकाश में, धरती पे, पेड़ पौधों में, तारों में, चांद तारों में, सब में देखता रहता हूँ। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। प्रेम की यही अभिव्यक्ति हरिओद कर रहे हैं कृष्ण के इस कथन के माध्यम से कि कण कण में प्रियतम की छवि है वो कृष्ण को नजर आ रही है, फिर भी वह जो अभाव है, जो कमी है, वह खल रही है। कृष्ण कहते हैं कि मैं आकाश में, धरती पर, पेड़ पौधों में, तारों में और मानवों में तुम्हें ढूंढता हूँ, लेकिन प्यारी ऐसी ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, लेकिन मुझे कोई ऐसी आहट नहीं मिलती, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। जो ऐसी कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती जो चिंता से चलित यानी चंचल, व्याकुल, दुखी, जो चिंता से उदास मेरे इस चित्त को, मन को शांति पहुंचा सके, शांति का हेतु होवे। हेतु यानी कारण। मुझे ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, मुझे कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता जिससे मुझे लगे कि मेरा राधा से मिलना हो जाएगा और मेरा जो उद्विग्न चित्त है, मेरा जो व्याकुल मन है, इसको शांति मिल जाएगी। ऐसा कहीं कोई उपाय, ऐसी कोई आवाज़, ऐसा कोई संकेत मुझे नज़र नहीं आता। आगे देखिए। जाना जाता मर्म विधि के बंधनों का नहीं है, तो भी होगा उचित चित्त में यों प्रिय सोच लेना। होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र, तो होएगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। अब कृष्ण ने अपनी व्यवस्था का उल्लेख किया कि मुझसे बिछड़कर तुम दुखी हो तो तुमसे बिछड़कर मैं भी दुखी हूँ, और मैं प्रकृति के कण कण में, प्रकृति के हर एक रूप में तुम्हें तलाशता हूँ, और हमारे हृदय जो दूध और पानी की तरह मिलकर के एक हो गए थे। हे परम प्रिय राधा, हे सरल स्वभाव की राधा, हे प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा, मुझे भी ये स्थिति व्याकुल करती है। लेकिन जाना जाता मर्म विधि के बंधनों का नहीं है। विधि यानी विधाता। विधाता ने जो बंधन डाल दिए हैं उनका मर्म यानी रहस्य। ईश्वर ने हमें अलग क्यों किया है? ईश्वर ने, विधाता ने, भाग्य ने हमें अलग किया है, इसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा, कोई न कोई वजह रही होगी। विधाता के बंधनों का मर्म समझ में नहीं आता, तो भी होगा उचित चित्त में यूं प्रिय सोच लेना। इतनी बाधाएं हैं तो हम क्या करें? सकारात्मक सोचें हर स्थिति में, हर हालत में हम अच्छा सोचें, बुरा क्यों सोचें। हम यदि बिछड़ गए हैं तो विधाता का इसमें कोई न कोई ऐसा अच्छा उद्देश्य रहा होगा। तो भी होगा उचित चित्त में यूं प्रिय सोच लेना। तब हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, जी को तसल्ली कैसे देनी चाहिए? हमें लगना चाहिए कि इसमें भी कोई न कोई कल्याण का सूत्र निहित है, इसमें भी हमारा कोई न कोई भला निहित है। होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र। संयोग यानी मिलन, सूत्र का अर्थ है यहाँ उपाय। मिलन की सारे उपाय, मिलने के सारे मार्ग यदि बंद होते जा रहे हैं, सारे उपाय यदि विफल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। श्रेय यानी कल्याण, शुभ, भला। हम मिलना चाहते हैं लेकिन विधाता ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है कि हम मिल नहीं सकते। इसका मतलब ईश्वर यदि कुछ चाह रहा है, ईश्वर यदि कोई विधान कर रहा है, तो इसमें भी कोई न कोई भला होगा, इससे भी कोई न कोई शुभ होगा, इससे भी कोई न कोई कल्याणकारी उद्देश्य है, उसकी पूर्ति होगी। यानी यहाँ पर एक तरह से भाग्यवाद का स्वीकार है। हरिओद हैं वे चाहे जाने या अनजाने रूप में भाग्यवाद का समर्थन कर रहे हैं कि विधाता यदि कुछ कर रहा है तो इसमें भला होगा, हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि इसके पीछे जो है वह कोई लोक कल्याण का उद्देश्य है। अब व्यक्तिगत चाह क्या है, कामना क्या है कि जो प्रेमिकाएं मिलकर एक साथ रहें, लेकिन पूरे समाज का हित किस में है, पूरे देश का हित किस में है, वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ इस पूरे प्रसंग में।
तो जो शेष अंश हैं वे हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।